आज हम बात करते हैं एक ऐसी दुआ के मतलब जो वैसे तो नमर्दी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा गलत अंदाज से किया जाता है और फिर होम्योपैथी तरीके इलाज पर बातें होती हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आप मरीज़ को ठीक नहीं कर सकेंगे, गलत दुआ का इंतखाब करेंगे, तो होम्योपैथी पे इल्ज़ाम आएंगे कि होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये दुआ है लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम का इस्तेमाल अक्सर गलत अंदाज में किया जाता है। कैसे कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि इसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या ये बूढ़ा शख्स है, तो हम इस हवाले से लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका कार नहीं है कि किसी बीमारी के नाम पे या उम्र के हिसाब से आप कोई दुआ सेलेक्ट कर दें। इस दुआ की एक पहचान होती है, इसकी कुछ अपनी तस्वीर होती हैं और हमें उन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता है, और सिर्फ ये इसी दायरा कार में काम करती है जो इसके अलामात के ज़रिए असर आता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइकोपोडियम किस किस्म की तस्वीर, किस किस्म का नक्शा तैयार करती है। तो लाइकोपोडियम जहाँ पे दुआ काम करती है, आलाते बोल और आलाते हज़म की खराबियाँ लाजमी तौर पर पाई जाती हैं। कोई भी मसला हो या उसको यूरिन का मसला होगा और इसके साथ साथ हज़म की, निज़ाम की लाजमी तौर पर कोई ना कोई अलामत मिलेगी आपको। ये दुआ बिलखुसूस उन अलामात पे ज़्यादा मुफीद है जो ऐसा ऐसा आते हैं। जब उज़े मऊफ़ की तिब्बी हालत, ताकत या उसका फेल बिगड़ जाता है और क़ुव्वत हाज़मा जवाब दे गया हो और जिगर में ज़बरदस्त खराबी हो गई हो, आम कमज़ोरी, नाकस तग़ज़िया, बलगम मिजाज, ऐसे अफराद जिनमें बलगम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, उसे हम बलगम मिजाज कहते हैं। नाजुक तबा, और जो अमूमन नज़ला ज़ुकाम का शिकार हों, और बड़ी उम्र वाले लोग जिनकी जिल्द पर जर्द रंग के निशान पड़े हों और चेहरा मटियाला हो, यूरिक एसिड का रुझान हो, जो बच्चे अपनी उम्र से बड़े दिखाई दें मगर जिस्म कमज़ोर हो, अलामात बिलखुसूस दाएं से बाएं को चलती है। ये दुआ जिस्म के दाएं जानिब ज़्यादा असर करती है और इसकी अलामात आमतौर पर दोपहर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक शिद्दत अख्तियार करती हैं। गुर्दे की खराबी, उस पर रेत आना, सुर्ख रंग की रेत, गुर्दों की जगह कमर में दर्द हो और पेशाब करने से पहले अलामात बढ़ जाती हैं। यानी कि जब भी आपके पास कोई गुर्दे का मरीज़ आता है और उसे गुर्दे वाले मुकाम पे दर्द है और जो ही वो पेशाब का खराज करता है और उसे सुकून मिलना शुरू हो जाता है, तो लाइकोपोडियम इन 3 अद्वियात में से एक दुआ हो सकती है। हर गर्म चीज़ पसंद करता है, गर्म चीज़ खाने से इसके मैदे की अलामात में कमी आती है। बिलखुसूस ये इन लोगों के लिए मुफीद है जो दिमागी काम करते हैं मगर पट्ठे कमज़ोर हों। ऐसे पुराने अमराज में भी मुफीद है जो जिस्म की गहराई तक पहुंच चुके हों और अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हों। कैंसर, बदन कमज़ोर होना, लागरी बदन, बदन का सूखना, सुबह के वक्त कमज़ोरी आए, ये दूधों की रतूबत को बाकायदा बनाती है और बुढ़ापा आने से पहले की शिकायत, इस्तिस्का, इसके जिस्म के अंदर पानी का जमा हो जाना और जिगर की शिकायत इस दुआ
इस मरीज़ में लाजमी मिलती हैं। इसका मरीज़ पतले जिस्म का मालिक होता है और आम तौर पर इसके बदन पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, मुरझाया हुआ चेहरा होता है, अफारा होता है, जिल्द खुश्क और रूखी होती है, हरारत गरीज़ी की कमी होती है, यानी कि जब मरीज़ के जिस्म को हाथ लगाया जाए तो ठंडी महसूस होती है, जिसे हम हरारत गरीज़ी कहते हैं। खून की कमी, नाकस, हाथ पाँव सरदर्द यकायक होता है और चला जाता है, शोरगुल और बू बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों, हमने इसमें क्या देखना है? पेट में अफारा, उसके साथ जिस्म का कमज़ोर होना, गर्म चीज़ खाने से मरीज़ को वक्ती तौर पर सुकून मिले और उसके चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हों और उसे पेशाब या मैदे का कोई मसला हो और साथ जिनसी कमज़ोरी हो, तो ऐसा मरीज़ लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है। ये 4 अलामात जो आहर में बयान की, पेट में हवा होना, अफारा होना, खाना खाने के फ़ौरन बाद अफारा हो जाना, या भूख, अगर उसे 2 रोटियों की भूख है तो 1 नवाला या 2 नवाले लेने के बाद भूख ख़त्म हो जाती है, पेट फुल हो जाता है और पेशाब में रेत आती है, ज़र्रात आते हैं और गुर्दे की तकलीफ़ जो पेशाब करने से कम हो जाए। और इन अलामात के मुताबिक अगर आप नंबरदी के मरीज़ को देंगे तो फिर ये बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी सी एक वीडियो आपको लाइकोपोडियम के मुतालिक काफ़ी मालूमात देगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसी तरीके से और अद्वियात जो सामने आएंगी उस पर हम फर्दर वीडियो रिलीज़ करते रहेंगे। अच्छा, इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।